जी नमस्कार, मेरे व्यंजन निलय और यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां पर। इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा किया था संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान सभा जैसा कि जानते हैं गठन किया गया था संविधान निर्माण करने के लिए, और उस संविधान निर्माण करने के क्रम में बहुत सारी समितियां का गठन किया गया था। इसलिए इस संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया था वो बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया था। सहूलियत हो और एक अच्छे ढंग से, अच्छे तरीका से एक अच्छे संविधान का निर्माण कर सके, इसीलिए एक कई प्रकार के समिति का गठन किया गया था, जिसमें सबसे पहले आता है। और उन समितियों में कुछ बड़े प्रकार की समिति थी तो कुछ छोटे प्रकार के। यहाँ पे जो मुख्य रूप से 8 बड़े प्रकार के जो समितियां थी, 8, उनका हम लोग चर्चा करेंगे। 8, पहला है संघ शक्ति समिति, जिनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा संघ संविधान समिति, इनके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इनके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, वैसे राज्यों के लिए जो दूसरे राज्यों से समझौता करना चाहते थे, इनके अध्यक्ष भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे आप देखिएगा संघ जितने तरह का आता है, अगर जहाँ पे संघ शब्द आ जाए समझ जाइए उस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति कहने का मतलब हुआ कि जितने भी भारत में प्रांत थे, राज्य थे, प्रोविजंस थे, और जो देसी रियासत थे, जैसे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ग्वालियर हो गया, इस तरह के जितने भी देसी रियासत थे उनको भारत में मिलाने के लिए और एक राष्ट्र बनाने के लिए जो जिम्मा दिया गया था, ये सरदार पटेल के ऊपर दिया गया था। और संविधान का जो सबसे मुख्य तत्व जिसको हम मान सकते हैं, मुख्य समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इनके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर हुए। और इन्हीं के दिशा निर्देश में पूरे संविधान का निर्माण का प्रक्रिया पूरा हुआ। तो कह सकते हैं जितने भी समिति थी, सब समिति तो उतना ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन उन सबों में महत्वपूर्ण जो समिति थी ये थी प्रारूप समिति, जिनके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर होंगे। उसी तरह से आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, या अल्पसंख्यकों के लिए क्या अधिकार होना चाहिए, फिर जनजातीय संस्कृति, या जो बहिष्कृत क्षेत्र हैं जो भारत में नहीं मिलना चाह रहे हैं, उन क्षेत्रों के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। और उस सलाहकार समिति की अध्यक्षता कर रहे थे सरदार पटेल। फिर प्रक्रिया नियम किस प्रकार से हम चलाएंगे, संविधान सभा को कैसे आगे बढ़ाएंगे, नियम कानून क्या होगा, मसौदा क्या होगा, इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और फिर संचालन किस प्रकार से संचालित किया जाए, इनके भी अध्यक्ष डॉक्टर देखो मुद्दा 8 बड़े जो संविधान सभा की मुख्य समितियां थी वो है। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ उप समितियां थी जो महत्वपूर्ण मुझे लगा, मैं आपको सामने बता देना चाहता हूँ। वो है मौलिक अधिकार उप समिति, जिनके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी हुए। और इसके आगे है अल्पसंख्यक उप समिति, जिनके अध्यक्ष हुई H.C. मुखर्जी। ये H.C. मुखर्जी वही है जो आगे चल के उपाध्यक्ष बनते हैं संविधान सभा के। आगे है उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र, जिसे हम आज पूर्वोत्तर क्षेत्र बोलते हैं। और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत आसाम को छोड़कर जो भी नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, जिसे 7 सिस्टर आज बोलते हैं, उनके लिए क्या नियम कानून, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इनके लिए एक उप समिति बनाया गया था, वो गोपीनाथ बारदोई के अध्यक्षता में। और कुछ
जो छोटी समितियां हैं जैसे वित्त एवं कर्मचारी समिति जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू हुए, सदन समिति डॉक्टर जिनके अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया हुए, यही वही पटाभी सीतारमैया है जो आगे चलकर कांग्रेस का इतिहास लेखन का कार्य करते हैं। आगे है कार्य संचालन समिति, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी एक बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं, हिंदी जगत के नामी गिरामी साहित्यकार। आगे है प्रेस दीर्घा समिति, उषा नाथ सेन। और इस प्रकार से हम देखेंगे संविधान सभा की जो मुख्य समितियां था इसका आज हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन सब का समितियों का अध्यक्ष पूछ दिया करता है, इसलिए मैंने सोचा कि यह भी बतला देना उतना ही आवश्यक है जितना कि मैंने और कुछ बतलाया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।